नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि। मेष राशि मार्च के माह में कैसा रहेगा, मार्च 2024 में, उसी के बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रथम भाव में आपके गुरु हैं और सप्तम को देख रहे हैं। पहली चीज तो आपको स्वास्थ्य से जो संबंधित समस्याएं हैं वो थोड़ी सी कम रहेंगी। आपका थोड़ा सा पेट की गैस वगैरह इन सब चीज़ों में आप ट्रेवल करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो गुरु हैं यहाँ पे बैठ के आपको बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बहुत सारे कार्य सफल करने की कोशिश में है इस समय, और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ये लगभग अप्रैल तक का महीना। लेकिन हम फिलहाल मार्च के महीने की बात कर रहे हैं। तो गुरु के कारण आपको व्यापार में यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपका कहीं विवाह का योग बन रहा है तो वो जल्दी होने के आसार हैं। यहाँ पर जो विवाह में रुकावटें आ रही थी, इस समय जो है वो विवाह की रुकावटें जो है आपकी ख़त्म होंगी। दोस्तों, जो मैरिज लाइफ है वो यहाँ पे अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद करते हैं बात दोस्तों चौथे भाव की। चौथे भाव में जो है मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इस माह जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं से ऐसा समाचार मिल सकता है, या तो प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई वाहन खरीदने से संबंधित कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा समाचार मिल सकता है। इस बात को याद रखिएगा। शुक्र के कारण आप अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे, ठीक है। माता का ख्याल यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से रखेंगे। मंगल की दृष्टि होने के कारण थोड़ी सी अनबन हो सकती है माता से, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो आप लोगों का यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि, सूर्य और बुध, इनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि 15 मार्च तक तो आपका सब कुछ सही चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा 15 मार्च के बाद सूर्य यहाँ से अपना स्थान बदल लेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी बात, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि जो 12वीं क्लास से ऊपर हैं लगभग उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा 15 मार्च के बाद अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप स्टडी कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो सफलता आपके हाथ लग सकती है। नहीं तो आप ना यहाँ पे थोड़ा सा माइंड जो है आपका इधर उधर हो सकता है। उस माइंड को इधर उधर होने से बचाइए आप लोग। सबसे बड़ी बात यह कि पढ़ाई आज के ज़माने में बहुत कुछ डिपेंड होता है पढ़ाई पे दोस्तों। तो अगर पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप लोगों को भी मालूम है कि कितना वैसा विषय है कि हर आदमी सोचता है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़े, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है थोड़ा सा भी आखिरी समय में आके, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। तो आप लोगों को दोस्तों करना यही है कि फिलहाल पढ़ाई पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद केतु है छठे भाव में, भारी ग्रह, छाया ग्रह। केतु के यहाँ पे आने से दोस्तों एक तो जो आपको हर्निया जैसी प्रॉब्लम होती हैं, या घुटनों में दर्द होता है, या पैर के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं उनमें जो दर्द है, ठीक है ना, हर्निया, और ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन मेजर प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
तो जो सामान्य दर्द वगैरह हैं वो सब हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि बिना बुद्धि के किसी के साथ उलझना नहीं है आप लोगों ने। हालांकि यहाँ पे राहु की दृष्टि भी पड़ती है और केतु की 12वें हाउस में पड़ती है, तो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो है इन चीज़ों से अपने शांति से निकलना है, झगड़ा मोल नहीं लेना आप लोगों ने। केतु कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप लोगों को चोट लगवा सकता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहे। 7वां भाव वो मैंने बता ही दिया, गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही, तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा। अष्टम भाव में आपका चंद्र है दोस्तों। चंद्र यानी कि मन का कारक है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। तो चंद्र चमकीला ग्रह है। मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ, सूर्य और चंद्र जो है दोनों चमकीले ग्रह हैं। ये अगर आपको ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकते तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते कभी भी। ये अधिकतर ऐसे ग्रह हैं कि ये फायदा पहुंचाने के लिए ही आते हैं किसी ना किसी भाव में। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चंद्र जो है कहीं ना कहीं से आपके लिए इस माह जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है दोस्तों। अब ये आप लोगों को देखना है कि जीवन में ऐसा क्या होने वाला है आपके लिए। हालांकि अष्टम भाव जो है कष्टों का और मृत्यु का भाव और भी चीज़ों का भाव होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी फायदा होता हुआ दिख रहा है अष्टम में चंद्र होने के कारण। कई लोग इसे बुरा मानते हैं, लेकिन मेरे अपने हिसाब से ये अच्छा है। इसके बाद 9वां भाव भाग्य भाव है। तो देखो मैंने इस साल काफ़ी लोगों को यही बताया कि देखो अगर जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस साल शनि का राज है। शनि के राज का मतलब यह है कि आप लोगों को मेहनत ही करनी है अगर आगे बढ़ना है तो। किस्मत के भरोसे बैठ के तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसके बाद आते हैं दोस्तों 10वें भाव में, जिसमें आपके मंगल और शुक्र। तो देखो पिता के साथ तो इस माह आप लोगों की बहुत ही अच्छी बनने वाली है। पिता के हर कार्य को आप अच्छे तरीके से करोगे। जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यानी कि नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। तो दोस्तों सेना पुलिस यानी कि फोर्स जो होती है उसमें जाने के लिए इस समय बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए। अगर इस समय जाते हैं तो आप लोगों को शुक्र का साथ भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ताकत के साथ जो है आपको शोहरत वगैरह और धन तो मिलेगा ही मिलेगा। इन सब चीज़ों का कहने का मतलब ये है दोस्तों, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, अच्छा है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 11वें भाव पे। 11वें भाव में सूर्य है और बुध है और शनि है, तीनों। शनि अपने स्वयं के स्थान पे कुंभ राशि में एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जो इंतज़ार था धन के मामले में वो तो आप लोगों को मालूम ही है कि वो ख़त्म हो चुका है आपका। लेकिन 15 तारीख तक सूर्य के होने से यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होगा आप लोगों को, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आप सोचें कि ज़्यादा लॉस है तो ऐसा नहीं है, शनि देते रहेंगे आपको प्रॉपर। लेकिन यह है कि थोड़ा सा आप लोगों को जुगाड़बाजी करना पड़ेगा कि धन के लिए थोड़ा सा। लेकिन 15 तारीख के बाद बुध जो है वो आप लोगों के लिए कई सारे रास्ते यहाँ पे खोलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो धन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने वाला है 15 तारीख के बाद से आपके पास, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो बात करेंगे 12वें भाव में राहु है, ठीक है। वैसे 12वें भाव के राहु को थोड़ा सा यहाँ पे लोग गलत कहते हैं, होता भी है कई बार, लेकिन राहु जो है निकाल के भी ले जाता है आप लोगों को 12वें भाव में, यानी कि विचारों का व्यय है। जो विचार आते हैं आपके दिमाग में, ठीक है ना। राहु विचार है एक तरीके से,
आपकी सोच है, ठीक है। ये जो सोच है 12वें भाव में, उस सोच का ये व्यय करता है। यानी कि आपको देखो, अगर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो उसमें तो ये सहयोग कर देगा, लेकिन जो आपके विचार हैं, ठीक है ना, फालतू के विचार है, उनका भी व्यय करेगा। यानी कि एक दूसरे को किसी को बताएगा, ये ऐसे इस टाइप से हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन राहु के साथ यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है कभी कभी, कि यहाँ पे छठे भाव में केतु होने के कारण केतु की दृष्टि राहु पे पड़ती है दोस्तों, तो जेल का योग बन जाता है कभी कभी कुछ इंसानों के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है वो है कि इस जेल के योग से आप बच के रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।